नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्लूटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कुइपर बेल्ट से परे स्थित एक क्षेत्र से सूर्य की परिक्रमा करता है। 2. इसका वातावरण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। वर्ष 2006 प्लूटो को बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। इससे पहले यह सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था। 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। प्लूटो औसतन 3.6 बिलियन मील दूर कुइपर बेल्ट नामक क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। प्लूटो का वातावरण नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है? डाइवर्स फ्यूचर, हेरिटेज ऑफ कमेमोरेशन, रूरल लैंडस्केप, या फिर हेरिटेज एंड क्लाइमेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। आज दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1983 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा मनाया गया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी ICOMOS द्वारा इस दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, या फिर विदेश मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में एक पार्टी के नेता को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह काकतीय राजवंश के संस्थापक थे। 2. उन्होंने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में कार्यरत थे। विजयनगर राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक कृष्णदेव राय 1509 से 29 थे। वह तुलुव वंश के संस्थापक थे, इसलिए कथन एक गलत है। वे एक महान सेनापति और कुशल प्रशासक थे। बीजापुर की आदिल शाही सेना को पराजित करने और 3 बहमनी राजकुमारों को मुक्त करने के बाद कृष्णदेव ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। 2. इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। 3. इसके तहत केवल पूर्वोत्तर भारत में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का विकास किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। हाल ही में उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। यह वर्ष 2016 में शुरू की गई नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक के विजन का पालन करते हुए आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत सिक्किम में गंगटोक के पास पाकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू
और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जैसे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास हुआ है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 20 जून, 25 जुलाई या फिर 17 सितंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता बेहद कम हो जाती है और मामूली चोट भी गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 अप्रैल। अगला प्रश्न है, कावलून प्रायद्वीप किसका भाग है? ग्रेट ब्रिटेन, इंडोनेशिया, हांगकांग या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हांगकांग। हांगकांग में लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया ने हांगकांग के लिए अपनी उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह चीन के दक्षिणी तट पर पर्ल नदी झूजियांग मुहाने के पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तर में गवांगडोंग प्रांत और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। कावलून प्रायद्वीप हांगकांग का भाग है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हांगकांग। अगला प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह आतंक या आतंकवादी शब्द को परिभाषित नहीं करता है। 2, इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक पीएचडी छात्र को गिरफ्तार किया है। 1967 में पारित इस कानून का उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसमें आतंक या आतंकवादी शब्द परिभाषित नहीं है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस एक्ट के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया गया है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ या फिर ऑल इंडिया रेडियो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरी चाहने वाले युवाओं को लाभ पहुंचाना है। यह कार्यक्रम हिंदी भाषा में होगा और प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल इंडिया रेडियो। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड के जंगलों में भीषण आग लगने की कई घटनाएं देखी गई हैं। हाल ही में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में फायर पॉइंट दर्ज किए गए हैं। गिरिडीह और पलामू टाइगर रिजर्व में पारसनाथ पहाड़ियों के जंगलों में कई लुप्तप्राय सरीसृपों के जलने की सूचना मिली थी, इसलिए विकल्प ए सही है। जंगलों की आग वहां के इकोसिस्टम को नष्ट कर रही है और जानवरों के आवास को प्रभावित करने के साथ खाद्य श्रृंखला को भी बाधित कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ग्रेट रिफ्ट वैली में एक लैंडलॉक्ड देश है जहां अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका का अभिसरण होता है। 2, यह भूमध्य रेखा के कुछ डिग्री दक्षिण में स्थित है। 3, अत्यधिक ऊंचा होने की वजह से 1000 पहाड़ियों की भूमि का नाम दिया गया है। 4, इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर किगाली है। उपर्युक्त कथन किस देश का उल्लेख करते हैं? रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी या फिर युगांडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रवांडा।
यूनाइटेड किंगडम ने पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र में शरण चाहने वाले लोगों को भेजने के लिए रवांडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रवांडा ग्रेट रिफ्ट वैली में एक लैंडलॉक देश है जहां अफ्रीकी ग्रेट लेक क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका का अभिसरण होता है। यह भूमध्य रेखा के कुछ डिग्री दक्षिण में स्थित है। यह युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से घिरा हुआ है। अत्यधिक ऊंचा होने की वजह से इसे 1000 पहाड़ियों की भूमि का नाम दिया गया है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर किगाली है, जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, रवांडा। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक, गायक और गीतकार प्रफुल्ल कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग से संबंधित थे? ओडिया, बंगाली, मराठी या फिर तेलुगु? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।